हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संजय और हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एपी दिया हुआ है इज 78, मतलब हमें एक एपी गिवन है, ओके, जो कि है 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें बताना है कि 78 इस एपी में कौन से टर्म पे आता है ना। मीन्स ये हमको ए एन दिया हुआ है ना, और ये हमें ए दिया हुआ है, और डी हम कैसे निकालेंगे? 8 - 3 5। डी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन है 78, ए का वैल्यू है 3 प्लस में एन माइनस 1 और डी है 5। 78 - 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। 78 में से 3 गया, आगे क्या आ गया? 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करेंगे 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 मीन्स 16th टर्म। मीन्स इस AP का 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। करेक्ट। इसको मैं याद कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द AP। आपको n निकालना है सीधा सीधा। 7, 13, 19 अप टू 205। ओके, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 जो कि आएगा 6, a n इज इक्वल टू 205, और आपको n निकालना है यहाँ पे। फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a n है 205 इज इक्वल टू n, a है a प्लस में n माइनस 1 d। ठीक है, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। 205 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। 6 को इधर लेके आएंगे नीचे, इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, डिवाइड करेंगे 6 को, ये आएगा 3 और 3 33। तो 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n इज इक्वल्स टू 34th टर्म। ठीक है, सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट है 18, 15 का हाफ, 15 हाफ, 13 डैश 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 माइनस 47। यहाँ पे भी हमें a का वैल्यू दिया हुआ है 18, a n दिया हुआ है माइनस 47, n हमको निकालना है। d होता है 15 1/2 माइनस 18। 15 1/2 का मतलब 15 टू द 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18। ये d निकाल रहे हैं पहले हम। ओके, एलसीएम लेंगे 31 माइनस 36 अपॉन में 2, ये आएगा माइनस 5/2। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। करेक्ट। ए एन का वैल्यू है माइनस 47 इज इक्वल टू ए है 18 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। डी है माइनस 5/2। माइनस 47 ये 18 प्लस में है, इज इक्वल टू कुछ हटा के माइनस का हो जाएगा एन माइनस 1। आप देख रहे होंगे कि मैं जो डी को वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, है ना।
क्योंकि अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा इजी करने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे दोनों को, 5 6 माइनस का, ठीक है, n माइनस 1 माइनस 5/2, माइनस से माइनस मर गया, 5 से इसको काटेंगे 13 पे, ओके, हाँ, 13 टू ज़ा 26, n माइनस 1, 26 प्लस में 1 इज इक्वल टू n, n का वैल्यू आएगा 27th टर्म, करेक्ट है। सो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 5 कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में? हमसे बोल रहा है एपी दिया है 11 8 5 1 2 का, 11 8 5 2 एंड सो ऑन। हमें करना है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। मतलब हमें चेक करना है कि यहाँ पे -150 आएगा इस एपी के अंदर कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ए हमें गिवन है 11, ए एन हम ले लेंगे -150, है ना। अगर ये परफेक्टली कट रहा होगा, अगर एक नेचुरल नंबर हमको मिल रहा होगा, तो इसका मतलब कि वो जो ए एन टर्म है मीन्स -150 है, वो हमारी एपी में आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो एन हमको निकाल के देखना है यहाँ से, और डी का वैल्यू हम निकालेंगे 8 माइनस 11, जो कि आएगा -3। ओके, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। करेक्ट, ए एन का वैल्यू -150 रख के चेक करेंगे, 11 प्लस में n माइनस 1, डी का वैल्यू है -3, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -3, ये आएगा -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, -161 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस या माइनस मर जाएगा। अब देखो 161 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं 5 से, 5 3 15, 1 बचा, 3 9, 0.2 बचा, तो ये 6 तो 53.6 आ गया। बट ये तो होता ही नहीं है ना, कोई nth टर्म होता है ना, एक नेचुरल नंबर चाहिए होता है। इसका मतलब कि देयरफॉर -150 इज not a term of an AP, इस AP का टर्म नहीं है, यही है ना AP 11852, हाँ ठीक है ना। या फिर आप इतना सकते हो इज नॉट इन टर्म ऑफ AP, बस सिंपल, बस यहाँ तक इसको आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन NCERT का। ठीक है, जल्द ही मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, तो तक बने रहें मेरे साथ। और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजी चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है और AP के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो तक पढ़ते रहें और मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।